आंसर्स दिए गए हैं जो कि हूबहू पेपर में आए हुए। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। सोशल मीडिया पर इस तरह की तस्वीरें पिछले 2 दिनों से खूब वायरल हो रही हैं। इसमें दावा किया जा रहा है कि हाल ही में आयोजित की गई यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। टेलीग्राम के एक ग्रुप पर ये प्रश्न मिले, जिनका मिलान करने पर इस बात का खुलासा हुआ है। अब जरा एक और तस्वीर पर नजर डालिए। इस तस्वीर को देखने के बाद जरूर आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि सनी लियोन के नाम का एडमिट कार्ड, लेकिन कौन सी परीक्षा के लिए? दरअसल इस तरह की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर हाल ही में हुई यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने की खबरों के साथ फैल रही हैं। ये परीक्षा हाल ही में 17 और 18 फरवरी को आयोजित कराई गई थी। इस बार ये परीक्षा कई मायनों में खास थी। इस वर्ष परीक्षा ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन 50 लाख से अधिक लोगों ने इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था। साल 2009 में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के गठन के बाद से ये ऑनलाइन पंजीकरण की सबसे बड़ी संख्या थी। इनमें 6 लाख से अधिक लोग यूपी के बाहर से थे, जिसमें तकरीबन 2.67 लाख बिहार और 75,000 हरियाणा, एमपी, राजस्थान और दिल्ली के युवाओं ने भर्ती के लिए आवेदन किया था। लेकिन इस दौरान कड़ी सुरक्षा और सख्त पहरे के बीच आयोजित की गई यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर चर्चा में है। सोशल मीडिया पर पेपर के कुछ स्क्रीनशॉट्स और फोटोज के साथ ये दावा किया जा रहा है कि 17 फरवरी को दूसरी शिफ्ट में आयोजित की गई यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि सेकेंड शिफ्ट का पेपर आंसर की के साथ वायरल हो रहा है। अभी तक तो बोर्ड ने पेपर लीक की इन खबरों को फर्जी बताया था, लेकिन अब इसकी जांच कर सच क्या है इसका पता लगाया जाएगा। इन 2 दिनों में परीक्षा को सफलतापूर्वक निपटाने के बाद भर्ती बोर्ड ने पुलिस की मदद से पेपर लीक की खबरों की पड़ताल शुरू करवा दी है। साथ ही परीक्षा के दौरान सामने आई अन्य कमियों और विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कमेटी का भी गठन कर दिया है। भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने कहा है कि हम सभी तथ्यों की जांच कर रहे हैं। ये 48 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर जो तथ्य बताए जा रहे हैं उनकी जांच होना बेहद जरूरी है। अब मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा के दौरान एडमिट कार्ड्स के साथ छेड़छाड़ होने, कई जगह ड्यूटी पर तैनात लोगों के देर से पहुंचने, ट्रेजरी से क्वेश्चन पेपर समय से ना पहुंचने और पेपर छपाई में गड़बड़ी जैसे मामलों की जांच कमेटी द्वारा की जाएगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। वैसे मामला अब केवल छात्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब ये राजनीतिक मोड़ लेते हुए भी नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर कई राजनीतिक दलों ने भी इस मामले को लेकर टिप्पणी की है। बीते दिनों अमेठी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मामले पर कहा है कि प्रदेश के जो भी युवा रोजगार चाहते हैं वह पेपर देते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। अब यहाँ सपा मुखिया अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के सभी सत्रों का पेपर लीक होने की खबर सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट्स के साथ फैल रही है, जिससे लाखों बेरोजगार युवाओं में आक्रोश का माहौल है। पिछली अन्य परीक्षाओं की तरह इस बार भी रोजगार देने के नाम पर पेपर लीक होने की जो आशंका थी वो सच होकर समाचारों के रूप में सामने आ रही है। इस परीक्षा का आयोजन कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया था। एग्जाम के पहले दिन ही ऐसे 122 जालसाज अभ्यर्थियों और सॉल्वर गैंग के सदस्यों को पकड़ा गया। इनमें 96 लोगों को परीक्षा के दौरान ही पकड़ा गया। वहीं यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने अलग अलग जगह से कई ऐसे ही अभ्यर्थियों को भी पकड़ा है। इनमें सबसे ज्यादा ठग एटा और प्रयागराज कमिश्नरेट से पकड़े गए हैं। आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।